दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि है इकोलॉजी। तो बायोलॉजी के इस टॉपिक इकोलॉजी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पारिस्थितिकी, इससे जुड़े आपके एग्ज़ाम में लगभग 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम इकोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, यानी कि इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, आर.डी. मिश्रा, जिनको हम रामदेव मिश्रा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिट ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिट ऑफ इकोलॉजी होते हैं, क्योंकि इकोलॉजी का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशनशिप की स्टडी को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कम्युनिटी, यानी कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के इंटर रिलेशनशिप की स्टडी को हम बोलते हैं कम्युनिटी। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन बायोम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडियन बायोम। तो यहाँ पर जो इंडियन बायोम नहीं है तो वो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, ग्रासलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर इज। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, वाइड रेंज ऑफ वाटर सैलिनिटी को टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, यूराई हेलाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइप ऑफ वेजिटेशन कौन डिसाइड करता है। तो टाइप ऑफ वेजिटेशन टेम्परेचर डिसाइड करता है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, टेम्परेचर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रेश वाटर की स्टडी को कहते हैं। द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इज कॉल्ड। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिमिनोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इज कॉल्ड लिमिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार बदलता रहता है। तो जिन ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अनुसार बदलता रहता है उन्हें हम बोलते हैं कॉनफॉर्मर्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेम्परेरी एडाप्टेशन का मेथड नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो टेम्परेरी एडाप्टेशन में नहीं आता। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, डेवलपमेंट ऑफ जीरोफिटिक कैरेक्टर, यानी कि ऑप्शन सी। तो जो ऑप्शन सी है वो टेम्परेरी एडाप्टेशन में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस रूल के अनुसार कोल्ड क्लाइमेट के मैमल्स के लिम्स और ईयर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो उसे हम कहते हैं एलन रूल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो इसमें जितने भी रूल है आप पढ़ लीजिए, एक चैप्टर है इवोल्यूशन, उसमें ये सारे रूल दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यू इन्वायरमेंट के लिए टेम्परेरी एडाप्टेशन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, एक्लीमेसेशन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एल्टीट्यूड सिकनेस किस प्रकार का एडाप्टेशन है। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी है, फिजियोलॉजिकल। तो एल्टीट्यूड सिकनेस है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो एक ही पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहकर फेयरली इंटरब्रीड करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, पॉपुलेशन। यानी कि जब भी सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल एक साथ किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा एट्रीब्यूट पॉपुलेशन का नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन से फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 है, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व की इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको जे शेप्ड ग्रोथ कर्व की इक्वेशन बताना है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, dn/dt इक्वल टू rn, यानी कि ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है, रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक ग्रोथ कर्व का शेप होता है। तो सिग्मॉइड भी होता है और एस शेप्ड भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा, बी एंड सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स का नंबर रिप्रोडक्टिव एज के ग्रुप के इंडिविजुअल से ज़्यादा हो तो एज पिरामिड का शेप
कैसा होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए है ट्राईएंगुलर। यदि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स का नंबर होता है वो रिप्रोडक्टिव एज के ग्रुप के इंडिविजुअल से अधिक हो तो वहाँ पर जो शेप बनता है वो बनता है ट्राईएंगुलर। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक तालाब में पिछले साल 20 लोटस थे, इस साल 8 नए लोटस बढ़ गए तो ग्रोथ रेट होगा। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट जो होगा मतलब 4 लोटस पर ईयर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, 4 जो लोटस हैं प्रत्येक साल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह ऑब्लिगेटरी रिलेशन जिसमें दोनों इंडिविजुअल का यानी कि दोनों का फ़ायदा होता है। तो जब ऐसा ऑब्लिगेटरी रिलेशन हो जिसमें कि दोनों इंडिविजुअल्स का फ़ायदा है तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 122 है, कंपटीशन के लिए सही है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेम रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉर्नेल्स इलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूछा है कि कॉर्नेल्स इलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पैरासिटिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेजिंग कैटल्स एंड इग्रेट किस रिलेशन को शो करता है। तो आपको बताना है ग्रेजिंग कैटल और इग्रेट किस रिलेशन को शो करता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉमनसेलिज्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है। तो लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम है क्रॉप फील्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्पीसीज के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन सी है स्ट्रेटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया गया टोटल बायोमास होता है। तो प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया गया टोटल बायोमास होता है जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिकम्पोजिशन का फर्स्ट स्टेप है यानी कि जो डिकम्पोजिशन होता है उसका सबसे पहला स्टेप कौन सा है। तो उसका पहला स्टेप है ऑप्शन बी लीचिंग। क्वेश्चन नंबर 129 है, टोटल सोलर रेडिएशन का कितना % भाग प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 से लेकर 5%। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑपरेट वाली मेन फूड चेन कौन सी है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जीएफसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन। तो जितने भी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रत्येक प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल पर कितने % एनर्जी स्टार्ट होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 90%, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इकोलॉजिकल पिरामिड में शो करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड में हम फूड चेन को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हम सभी जानते हैं ऑप्शन सी है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी का पिरामिड होता है वो कभी उल्टा नहीं होता। बाकी जितने भी आपके पिरामिड है उसमें दोनों तरह के पिरामिड पाए जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ट्री पर नंबर की रियल पिरामिड होती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्पैंडल शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्येक सक्सेशन की क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। तो प्रत्येक सक्सेशन की जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो होती है मीसोफाइट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, बेयर रॉक पर होने वाली सक्सेशन को हम कहते हैं। तो बेयर रॉक पर होने वाली सक्सेशन को हम बोलते हैं जीआर्च, यानी कि राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्वेटिक हैबिटेट में होने वाली सक्सेशन पायोनियर स्टेज है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 39 है, सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वायर है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बी एंड सी, यानी कि अर्थ क्रस्ट और रॉक। क्वेश्चन नंबर 40 है, इकोसिस्टम सर्विसेज का प्राइस टैग किसने दिया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉन्स्टेंस, यानी कि कॉन्स्टेंज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट किसे कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को, यानी कि ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था वॉन हम्बेल्ट।
राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। रिसेंट एक्सटेंशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सी काऊ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, पैसेंजर पिजन किस बायोडाइवर्सिटी लॉस का एग्जाम्पल है। तो आपको बताना है कि जो पैसेंजर पिजन है वो किस बायोडाइवर्सिटी लॉस के एग्जाम्पल है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। है चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्केर्ड ग्रोव यानी कि पवित्र वन किस कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, इन सिटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन्वायरमेंट एक्ट कब पास की गई। तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, यूरोनॉर्म्स का अल्टीमेट गोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है, तो नोट कर लीजिएगा इसे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हायर ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ना कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बायो मैग्निफिकेशन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है और इसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, डीडीटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। यूट्रॉफिकेशन किसकी वजह से होता है। तो यूट्रॉफिकेशन होता है क्या है, तो जब किसी इकोलॉजी में न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। तो यूट्रॉफिकेशन आपका होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से, यानी कि उस ट्रॉफिक लेवल पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन, यानी कि न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। मेन ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको बताना है कि मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, CO2 गैस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।